उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में ये चल रहा था कि हाँ बीजेडी के साथ गठबंधन हो सकता है, बहुत दिन तक ये चर्चाएं चली। अब जो स्थिति है, क्या वजह थी कि बीजेडी के साथ गठबंधन नहीं हुआ और अभी का फीडबैक क्या है? नहीं, वजहें तो बहुत होती हैं और वजहें बताने की कोई आवश्यकता भी नहीं होती देवेंद्र जी, क्योंकि वो एक स्ट्रेटजी का विषय होता है। हम लोगों ने तय किया अब हम इंडिपेंडेंट चलेंगे और हम आपस में हमारा केंद्र में भी बिल्स पर नीतिगत रूप में उनका समर्थन हमको मिलता रहा है, लेकिन हम गठबंधन में पहले भी नहीं थे और हम अभी भी गठबंधन में नहीं हैं। हम अलग लड़ रहे हैं और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि 21 में से हम 18 प्लस सीटों पर आगे जा रहे हैं। असम और नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करें सर, तो मणिपुर को लेकर बहुत सारे सवाल खड़ा करने की कोशिश की गई थी। ओवरऑल असम और नॉर्थ ईस्ट की पिक्चर सीटों के हिसाब से कैसे है? निश्चित रूप से हम असम में बहुत अच्छा करेंगे और उसी तरीके से हम मणिपुर की दोनों सीटें रिटेन करेंगे। बिहार की सर बात करें तो बिहार एक हमारी सीट अलायंस में है और एक हमारे पास है। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में तेजस्वी यादव, कांग्रेस पार्टी, ये लोग बहुत माहौल बना रहे हैं और बहुत सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। खाने को लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं हुई। राजनीतिक खाने की बात करें तो क्या आपको लगता है कि बिहार एलाइज के तौर पे एक कंसर्न आप लोगों के हो सकता है, क्योंकि बीजेपी अपनी सीटों पे मजबूत नजर आ भी रही हो, जेडीयू की कुछ सीटें वनरेबल हो सकती? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब लड़ती है तो हम ये अलायंस में ये नहीं मानते कि ये सीट जेडीयू की है। हर सीट बीजेपी लड़ रही है और बीजेपी की जमीनी ताकत पूरी है और जेडीयू का भी पूरा वोट बैंक इंटैक्ट है। तो वो दोनों मिला करके हम बिहार में कोई हमको लूज करने की जरूरत नहीं है। हम सारी सीटें वहाँ जीत करके आएंगे। पिछली बार 40 में 39 थे, इस बार तो कुछ वैसे ही टैली रहेगा, 40 में 40 ना हो जाए। घटता हुआ नजर नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। बिहार को लेकर मैं ज्यादा इस लिहाज से पूछ रहा हूँ कि बिहार से तो आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहे हैं। मैं देखिए, ये हुआ क्या है कि लालू के, तेजस्वी के वोट नपे हुए हैं, उसमें कोई इजाफा नहीं हो रहा है, बल्कि उसमें घाटा हो रहा है, क्योंकि वो कास्ट लाइंस पर जो उन्होंने अलायंस करके अपने आप को स्ट्रेंथन किया था, उनके कास्ट में भी इरोजन है। आखिर इनका साथ कब तक देंगे? पिछले चुनाव में बिहार में विधानसभा में दिया, अब थक रहे हैं लोग कि साथ भी देते हैं और कोई फायदा नहीं होता है। तो उनको ध्यान में आ रहा है कि जो दूसरी ऑल्टरनेटिव पार्टीज हैं, दे आर परफॉर्मिंग बेटर एंड दे हैव डिलीवर्ड टू अस। वहाँ बिहार में परिवर्तन आया है तो तब आया जब नीतीश और एनडीए का गठबंधन हुआ है, बीजेपी का गठबंधन हुआ है, तो वो चाहते हैं कि बिहार आगे बढ़े। तो इसलिए उनकी स्ट्रेंथ हर तरीके से घट रही है और भारतीय जनता पार्टी की बढ़ रही है। सर 2024 या 2014-2019 की बात करें, यूपी ने आपको जी भर के दिया है। 2024 में जाहिर तौर पे बीजेपी की बहुत ज़्यादा उम्मीदें रही होंगी। गठबंधन आप लोगों ने किया, इस बार बुके अपना बड़ा बनाया है। यूपी का ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? क्योंकि वहाँ पर तो अपोजिशन से एक चर्चा आई थी कि हाँ वोट जिहाद कर देना है। ऐसा है, इच्छा तो होती है कि वोट जिहाद कर दो और वो करते भी हैं, यही काम है उनका। इलेक्शन को कम्युनल बनाना और इलेक्शन को एक इस तरीके से ले जाना जिसमें डिवाइड हो और उनके पास एक वोट बैंक की राजनीति हो, ये उनका उद्देश्य रहता है। तो इस तरीके से वो बात करते रहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि 2019 से यूपी में हम बेटर परफॉर्म करेंगे। 2014 का जो आंकड़ा था उसके आसपास, उसके आसपास रहेगा।